नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमने पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम का जो छठा पाठ है, पाप के चार हथियार, इस पाठ का हमने प्रारंभ किया है दोस्तों। तो आज हम पिछली कालांश में हमने पाठ का लेखक जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका हमने अल्प परिचय देखा और इस पाठ परिचय तथा पाठ का शुरुआत भी किया। यह एक निबंध है दोस्तों। तो इस पाठ में ये जो पाप के चार हथियार है, संसार भर में लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी ने कहा है कि संसार में बहुत अनेक प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक संत, महात्मा, महापुरुष, विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक आदि हो गए और आप हर एक सुधारकों ने, विचारकों ने अपने अपने काल में समाज को सुधारने का प्रयास किया, एक सफल प्रयास किया, लेकिन अंत में वे असफल रहे और उन्हीं की स्मारक के पुतले बनाकर उनकी पूजा करने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके इतना समाज को सुधारने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये पाप के कौन कौन से हथियार है? पाप के चार हथियार कौन से हैं? इस पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी तथा प्रभाकर जी ने इस पाठ के माध्यम से विचार किया है और उसके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये एक विचारक है और उन्होंने पढ़ा है, उनका एक पैराग्राफ पढ़ा है और उस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि अगर जब मेरे विचारों को लोगों ने गंभीरता से अगर लिया हो तो शायद हो सकता है कि समाज का ढांचा ही डगमगा जाए। किंतु बर्नार्ड शॉ के विचारों को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनको दिल्लगी समझकर, उनके विचारों को मजाक समझकर उनको उड़ा देते थे। इसलिए उन्होंने शायद ये समाज सुधार नहीं पाया। संसार में पाप है, दोष है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है और इस तरह समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ है, एक पीड़ित और दूसरा पीड़क। पीड़ित और पीड़क का मतलब है, पीड़ित एक वर्ग है समाज शोषण करने वाला और दूसरा है शोषित। सुधारक आते हैं जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं और विडंबनाएं टूटती बिखरती नज़र आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम जैसे कि वैसे करते रहती। बिल्कुल सही है दोस्तों। लेखक ने यहाँ पे कहा है, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय तथा व्यवहार में अत्याचार है और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क दो वर्गों में बटा हुआ है और यहाँ हर युग में समाज सुधारक आते हैं। जीवन की इन विडंबनाओं को घनघोर चोट करती है, भयानक इन विडंबनाओं के ऊपर ये समाज सुधारक चोट करते हैं और विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है। परंतु टूटती बिखरती आती है, पर हम यह देखते हैं कि सुधारक जैसे ही चले जाते हैं फिर से वो विडंबनाएं अपनी गर्दनें ऊपर करती है और अपना काम फिर से शुरू करती है। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे दोस्तों। अब आगे देखिए पेज नंबर 31 पर। आखिर इसका रहस्य क्या है? ये लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं यहाँ पे, आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महान पुरुष, समाज सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर जैसे महापुरुष आ चुके,
पर यह संसार अभी तक जैसे का वैसे ही चल रहा है। हर युग में ये समाज सुधारक, तीर्थकार, अवतारी, संत, पैगंबर, पुरुष, महान पुरुष ऐसे लोग आए और चले गए भी, लेकिन अब तक यह संसार जैसे के वैसे ही रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? लेखक का कहना है कि इसे ये लोग क्यों नहीं बदल पाए हैं अब तक। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर भी बिखर नहीं जाते। लेखक मिश्र जी कह रहे हैं, कन्हैयालाल मिश्र जी तथा प्रभाकर जी यहाँ पे कह रहे हैं, हर युग में बड़े बड़े समाज सुधारक आए, दार्शनिक आए, संत आए, महात्मा आए और उन्होंने प्रयास किया समाज सुधारने का, लेकिन जैसे कि वैसे रहा। दूसरे शब्दों में, वे जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो ऐसी कौन सी शक्ति है? लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो जीवन के पाप है, जीवन में जो पाप है, सुधारकों और विडंबना के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों का भी वो क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। सुधारक इतने प्रहार बारी बारी करते हैं, भारी मात्रा में उनके ऊपर इन पाप और विडंबनाओं के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है कि उनके सुधारकों के इन प्रहारों को आसानी से झेल लेते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर भी बिखर नहीं जाते, ऐसा लेखक का कहना है। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। लेखक बर्नार्ड शॉ यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी भाषा में वे इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मुझकर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। मुहावरों की भाषा में यदि कहा जाए तो सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना, ये मित्रों मुहावरे के रूप में भी आपको पूछ सकते हैं दोस्तों, इसलिए अच्छी तरह से समझ कर लो। सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना का अर्थ है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना यानी मुसीबत को टल देना। शाह की बात सच है। बर्नार्ड शॉ की यह बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। शाह ने जो कहा वह लेखक कहते हैं कि बिल्कुल सही है, सच है, लेकिन एक तरफी है, एकांगी है, एक तरफा है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास 4 शस्त्र है। बर्नार्ड शॉ की बात सच है, किंतु वह एकांगी है, एक तरफी है। वे आगे कहते हैं कि पाप के पास 4 शस्त्र है, 4 हथियार है, जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार से है। पाप के 4 शस्त्र बता रहे हैं उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। लेखक पाप के ये 4 हथियार जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पाप के 4 हथियार कौन कौन से हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। यहाँ पे लेखक ने ये पाप के 4 हथियार यहाँ पे बताए हैं। अब हम इन पाप के 4 हथियारों के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं दोस्तों। पाप के 4 हथियार
कौन कौन से है, किस प्रकार से इन पाप के चार हथियारों ने अपने अपने समय के अनुसार समाज के ऊपर हावी हुई है, अपना कार्य किस प्रकार से वे करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आगे देखिए, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज की उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ को प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। विद्रोह हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया हुआ कोई कार्य, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया हुआ कार्य, उसे कहते हैं विद्रोह। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, सुधारक पापों के खिलाफ अपना विद्रोह का झंडा बुलंद करता है और गति से पाप के खिलाफ वो कार्य करने लगता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा यानी अवहेलना, तिरस्कार। तो समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है। जैसे बर्नार्ड शॉ की बातों को सुनकर लोग दिल की समझकर छोड़ देते थे, वैसा ही समाज यहाँ पे क्या करता है, कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। प्रलाप है निरर्थक बातें, लोग ऐसा समझकर छोड़ देते हैं कि कोई पागल कह रहा, कोई पागल बड़बड़ कर रहा है और कोई निरर्थक बातें कह रहा है, ऐसा समझकर छोड़ देते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। अगर समाज सुधारक कोई कार्य करता है तो लोग ये पाप क्या कहता है, अरे छोड़ो इसे, छोड़ दो, ये अपना काम का और अपना काम करो, ऐसा पाप का नारा होता है। आगे लेकर कहते हैं, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता है। सुधारक का ये उनका जो सत्य है, उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। रगड़ यानी घिसना, एक दूसरे को सत्य के विचारों से घिस जाना, और उस घिसने से क्या होता है, उसकी जो स्वर है, उसका जो स्वर है वो और भी पैना होता है, तेज होता है और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है। यहाँ पे आगे लेकर कह रहे कि अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि आप समाज का पाप विवश हो जाता है। समाज में जो पाप है वह विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। पाप को विवश होकर वो उनको सुधारक की बात सुनने पर विवश होना पड़ता है। वो सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयास करता है कि जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है, जितना नज़दीक है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं, और इसी कारण सुधारकों को अपने सुधारक जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है उसका क्षेत्र को अंत में छोड़ना भी पड़ा है।
और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। पाप क्या नारा समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए समाज सुधारकों के बारे में क्या कहता है, अजीब बेवकूफ़ है और लोग अजीब बेवकूफ़ है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये पाप का नारा होता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है और अब उसकी धार चोट नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य उठती है और वह बौखला उठता है। वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और वह शस्त्र है हत्या। और वह शस्त्र है हत्या। इस प्रकार से आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। आज हम यहीं रुकते हैं, बाकी का हम कल की कालांश में देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।